हेलो, नमस्ते। तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारी बात हो रही है प्रतिभा पर्व के पूरक निर्देश जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 12/1/2022 को ही जारी कर दिए गए हैं। पत्र क्रमांक है 309। तो इस निर्देश के अनुसार सभी को ये बताया गया है कि प्रतिभा पर्व किस परिस्थिति में कैसे करवाया जाएगा। तो यदि शालाएं खुली रहती हैं तो जो हमारे पास पूर्व में निर्देश थे कि हमें कैसे उसको हल करवाना है, किस तरह से करवाना है, 50% बच्चों को बुलवाकर, और यदि स्थिति जो कि वर्तमान में है शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन विदित है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसी स्थिति में आगामी दिवसों में यदि शालाएं बंद किए जाने की स्थिति निर्मित होती है तो उन परिस्थितियों में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन निम्नानुसार होगा। जो कि स्थिति वर्तमान में है, शालाएं बंद की गई हैं और इस स्थिति में हमें प्रतिभा पर्व किस प्रकार से संचालित करना है, किस प्रकार से प्रतिभा पर्व को हमको पूर्ण कराना है, ये इसमें बताया गया है। शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की भांति ही कक्षावार, विषयवार वर्कशीट खंड अ, लिखित कार्य और कक्षावार प्रोजेक्ट बुकलेट खंड ब प्रत्येक बच्चे को जनशिक्षक, कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चों को घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रित बुकलेट का बच्चों को वितरण, बच्चों द्वारा पूर्ण बुकलेट शिक्षकों को जमा कराना व पूर्ण बुकलेट का मूल्यांकन कराने हेतु समय सारणी कक्षावार दर्ज बच्चों के मान से शिक्षकों द्वारा वर्कशीट व बुकलेट बच्चों को घर पर उपलब्ध कराने, पूर्ण कर शाला में जमा कराने व पूर्ण बुकलेट के मूल्यांकन हेतु समय सारणी निम्नानुसार रहेगी। तो अब शालाएं बंद होने की स्थिति में सभी सामग्री बच्चों को घर पर उपलब्ध करानी है। इसके लिए जो उन्होंने समय सारणी निर्धारित की है, वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट का शालाओं को वितरण 13 जनवरी से पूर्व, वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट का बच्चों को वितरण 13 से 14 जनवरी 2022 तक, बच्चों द्वारा बुकलेट को पूर्ण करना 15 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक, पूर्ण वर्कशीट और प्रोजेक्ट बुकलेट को बच्चों से शाला में जमा कराना 6 से 15 फरवरी 2022 तक, पूर्ण वर्कशीट और प्रोजेक्ट बुकलेट को शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करना 16 से 25 फरवरी 2022, शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना और डाटा एंट्री करना 25 फरवरी से 10 मार्च तक। वो जिला स्तर से मुद्रित वर्कशीट और अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण, जिले स्तर से शालाओं को वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट तथा प्रोजेक्ट बुकलेट के बंडल एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मुद्रित वर्कशीट का बच्चों को वितरण और जमा कराना, कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट की हार्ड कॉपी दिनांक 13 से 14 जनवरी 2022 तक प्रदान की जाएगी। वर्कशीट पूर्ण कर उक्त समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा अपने जनशिक्षक के पास जमा कराया जाएगा। वर्कशीट को बच्चों को वितरण के समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चे को सभी विषय की वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट एक साथ प्रदान की जाए। वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय उसको हल करने की प्रक्रिया व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि बच्चों में यह समझ विकसित हो जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। बार बार आने जाने को सीमित करने की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल शाला प्राध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। किसी भी स्थिति में पूर्ण की गई वर्कशीट शाला में जमा करने हेतु बच्चों को शाला में न बुलाया जाए। बच्चों को वर्कशीट घर पर ही उपलब्ध करवानी है, आवश्यक मार्गदर्शन दिशा निर्देश देने हैं और बच्चों से वर्कशीट लेने के लिए भी हमें ही जाना है, बच्चों को शालाओं में नहीं बुलाना है। छात्रावास में रहने वाले बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन। तो ये था शालाओं का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन कैसे होगा और उसके बारे में बताया गया था, और ये पूरा बताया गया है कि किन दिनांक में हमें क्या क्या कार्य करने हैं और किस प्रकार से आपको बच्चों से वर्कशीट करवाना है और किस प्रकार से उन्हें हल करवाना है। शालाएं बंद रहने की स्थिति में वह प्रतिभा पर्व, होम बेस्ड मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन की मॉनिटरिंग प्रत्येक बीआरसी अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शालाओं के जनशिक्षकों से तथा शाला प्रमुख से नियमित रूप से संवाद कर उनके संपर्क में रहेंगे
तथा उक्त समस्त प्रक्रिया का होना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार सभी जन शिक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत शालाओं में नियमित रूप से संपर्क में रहकर सभी गतिविधियों का अपेक्षा अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे। NAS 2020 के समय जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, क्लस्टर स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु जिस प्रकार का सिस्टम बनाया गया था, जिस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उन्हें फिर से सक्रिय किया जाए और तदनुसार सतत मॉनिटरिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला परियोजना समन्वयक का होगा। सीखने सिखाने और सतत मूल्यांकन तथा होम बेस्ड प्रतिभा पर्व मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन, उक्त मूल्यांकन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करते समय कोविड-19 संक्रमण के बचाव के नियम, सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए। वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। उक्त के संबंध में DPC प्रेस रिलीज जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से ये जो पूरा टाइम टेबल है यहाँ पर बताया गया है इस पत्र के साथ में, और विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस दिनांक में क्या किया जाना है, सामग्री किस प्रकार बच्चों तक पहुँचाना है, किस प्रकार बच्चे घर से ही प्रतिभा पर्व संपन्न करेंगे, अपनी वर्कशीट और खंड अ और खंड ब को कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क और विषयवार वर्कशीट को उन्हें कंप्लीट करना है, शिक्षक उन तक पहुंचाएंगे, शिक्षक ही उनसे लेकर वापस आएंगे और फिर निर्धारित दिनांक में मूल्यांकन करके उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रतिभा पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पुनः संशोधित करके हमें प्रदान किए गए। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।